मोदी की भी भूमिका बहुत बड़ी रही है एआईएडीएमके के साथ तमिलनाडु में सरकार बनाने की। और अगर ये तीनों राज्य में साइजेबल प्रेजेंस भी हो गया, आसाम तो जीत पक्की है, पश्चिम बंगाल में अगर हार भी होती है तो टैली तो जरूर बढ़ेगा, 70-73 से बहुत का आंकड़ा क्रॉस करेगा। टैली निश्चित रूप से बढ़ेगी और अगर बढ़ी तो बीजेपी की सफलता होगी, मोदी और शाह की फिर एक बार डुगडुगी बजेगी। और अगर तमिलनाडु में कुछ बड़ा उलटफेर हो गया तो मान लीजिए कि दक्षिण का दुर्ग भी ढहता हुआ दिखेगा। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी में मोदी और शाह फिर अजेय साबित होंगे, फिर उनका कोई विरोध बीजेपी में होने वाला नहीं है। और ये जो परिस्थिति है, ये साथियों के लिए, जो पार्टनर हैं अभी एनडीए के लिए, उनके लिए बहुत शुभ नहीं है। एक तरह से शुभ है कि उनका एक प्रकार से स्टेबिलिटी रहेगी, उनके जो अलाय हैं, वो केंद्र में भी सरकार में हैं और वो राज्य में भी सरकार में हैं। तो एक तरह से तो संतुष्ट, लेकिन पॉलिटिक्स में 2+2 = 4 ऑलवेज नहीं होता है। 2+2 के बहुत सारे समीकरण होते हैं और उसी समीकरण को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने-अपने हिसाब से चलते रहती है, खेलते रहती है, उसका आकलन करते रहती है। तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा आकर के, कुर्सी दे करके, हारा हुआ प्रतीत हो करके क्या बाजी पलटना चाहते हैं या पलटने की तैयारी कर रहे हैं? और उस पलटने की तैयारी में वक्त कितना लगेगा? 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का या अगले पूरे 5 साल का? जो भी लगे, लेकिन तैयारी तो बड़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रूपरेखा बना रही है बिहार में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का, मतलब 2030 में। अब 200 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, इसका मतलब है कि वो संकेत दे रही है कि वो एनडीए से अलग होगी, आरजेडी में भी नहीं जाएगी। मतलब एकला चलो के रास्ते पर नीतीश कुमार चलना चाहते हैं और नीतीश कुमार अब आखिरी दांव चल रहे हैं कि अगर हम एकला चलो के नारे पर चलते रहे तो हम पार्टी का विस्तार राज्य के बाहर भी कर सकते हैं। क्या वो प्रयोग करना चाहते हैं? और अगर ये प्रयोग करना चाहते हैं तो नीतीश के लिए इससे बेहतर स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। हर नेता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर संगठन को ऐसा प्रयास करना चाहिए। 20-21 वर्षों तक सत्ता में रही है जो पार्टी, वो पार्टी अगर खुद को एक्सपेंड करने के बारे में प्लान करती हो, रणनीति बनाती हो, तो क्या गलत है? क्या बुराई है? संघ अगर 100 वर्षों तक लगातार कार्य करती रही, अपनी पॉलिटिकल आउटफिट भारतीय जनता पार्टी को 1980 में दोबारा जन्म देती है। पहले वो हिंदू महासभा थी, लेकिन जब दोबारा एक भारतीय जनता पार्टी की जन्म होती है जनता दल से अलग होकर के, तो जनता पार्टी से अलग होकर के, ऐसी परिस्थिति में फिर 46 वर्ष में बीजेपी जहां पहुंची है, तो किसी भी संगठन को अधिकार है अपने को विस्तार करने का, लेकिन उसके लिए जो दृष्टि चाहिए, क्या नीतीश कुमार उस दृष्टि की तरफ बढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन तो वही कह रहा है। अपने खेमे में जो थोड़ी बहुत बगावत हुई उसको भी संतुष्ट किया उन्होंने। मतलब अपनी जाति बिरादरी के नेता जो असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे, माफ कीजिएगा, उनको जो लग रहा था कि नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर जाने से उनकी जाति बिरादरी के हाथ से सत्ता बाहर चली गई है, तो उनको भी संतुष्ट किया। उस कम्युनिटी से उन्होंने विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। वो संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश हुई। यादव कम्युनिटी से डिपेंडेबल अलाय हैं, उनके लंबे समय से मित्र हैं, साथी हैं, उनके ऊपर भरोसा है, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। भूमियार कम्युनिटी से लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाया और अब विधानसभा स्पीकर का पद लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के खेमे से बात आ रही है कि वो मंत्री परिषद में अधिक बर्थ चाहते हैं, सीट अधिक चाहते हैं। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ अगर जेडीयू के ही पास चला जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक झुनझुना कि हमारा मुख्यमंत्री है। और वो मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जनता दल यूनाइटेड का दबाव रहेगा, जो कल तक
जनता दल यूनाइटेड पे भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। क्या इस तरह की स्थिति होने वाली है? जो कल तक भाजपा कर रही थी, अब वो जनता दल यूनाइटेड करने वाली है। ऐसा होने वाला है। मई के प्रथम सप्ताह में कुछ रैली निकलने वाली है जनता दल यूनाइटेड की। अब उसको निशांत कुमार लीड करेंगे या स्वयं नीतीश कुमार लीड करेंगे? नीतीश कुमार क्या यात्रा निकाल करके पूरे बिहार से फीडबैक लेना चाहते हैं कि उन्होंने जो सत्ता का हस्तांतरण किया है वो ठीक किया है? अब अगर मान लीजिए कि जनता कहे कि नहीं आपने ठीक नहीं किया है, तो क्या नीतीश कुमार जनता की बात को मान लेंगे? नहीं। नीतीश कुमार जनता के दिमाग में जो बात चल रही है उसे ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जनता के मन में जो बात देना चाहते हैं उस पर उनकी नजर है, और देना वो ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ दिन के लिए राज्यसभा गया हूं, मैं जरा नेशनल पॉलिटिक्स का मिजाज समझना चाहता हूं। दिल्ली दरबार में जाकर के यहां के गोटियों को फिट करना चाहता हूं, यहां के चौसर को समझना चाहता हूं, फिर उसके हिसाब से बाजी चलूंगा। अभी मैं चूंकि दिल्ली से बाहर था तो मुझे यहाँ के चौसर समझ में नहीं आ रहे थे। अब मैं जरा दिल्ली स्वयं बैठूं, स्वयं उस सदन में जाऊं और फिर वो जो लुटियंस जोन की जो चौकड़ी है उसको समझने की कोशिश करूंगा। और अगर उस चौकड़ी को समझ करके नीतीश कुमार ने बिहार में कोई रणनीति बना ली और उस रणनीति का फिलर आना शुरू हो गया कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगली बार, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का मतलब है कि एनडीए से नीतीश कुमार अलग होंगे। तो कब अलग होंगे? 2030 में अलग होंगे या उसकी रूपरेखा पहले बन जाएगी? पहले ही अलग हो जाएंगे? तो 1 साल पहले अलग होंगे कि 2 साल पहले अलग होंगे या अभी अलग होंगे? अब ये सारे सवाल फिजाओं में तैरने लगे हैं। पॉलिटिकल गैलरी में ये चर्चा आम हो गई है कि नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश ये क्यों फ्लैग कर रहे हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? मतलब अभी से क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अंडरमाइन करना शुरू कर दिए हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं? क्या ये दबाव की राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो सत्ता उन्होंने दी है तो बीजेपी अपनी अपनी न चलाने लगे, तो उनको बैकफुट पर रखने के लिए कि देखिए हम तो 200 सीट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें हल्के में मत लीजिए। अभी हमारे 85 हैं, लेकिन कल क्या हो सकता है? कल 143 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम 200 की 200 सीट जीत जाए। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखने के लिए जेडीयू के रणनीतिकार और स्वयं नीतीश कुमार, मैंने बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार अस्वस्थ नहीं है, नीतीश के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। और मुझे कई बार याद आ जाती है लालू जी की वो बात कि नीतीश जी के पेट में दांत थे। तो पेट में दांत ना भी मानिए आप, लेकिन पॉलिटिकल खिलाड़ी तो नीतीश कुमार हैं। उनको आप ऐसा मत समझिए कि नीतीश जी अब चूक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं और राज्यसभा आ गए हैं, अब राज्यसभा में चुपचाप बैठे रहेंगे और यहाँ पर लोधी गार्डन की वो सैर नहीं करेंगे, सुनहरी बाग में वो घूमेंगे नहीं। बस सुनहरी बाग में आ गए हैं, टाइप 8 बंगला मिल गया है और चुपचाप यहाँ की हवाओं को देखते रहेंगे, पेड़ पौधों को देखते रहेंगे, मोर के नाच को देखते रहेंगे। लुटियन जोन में मोर काफी हैं, तो मोर को देखेंगे। वो मोर देखने के लिए नहीं आए हैं, मोर के नाच देखने के लिए आए हैं कि मोर नाचता कैसे है। अगली बारिश का आनंद लेंगे यहाँ पे वो, और उसके बाद देखेंगे कि अब इसमें यहाँ चल क्या रहा है, किसकी किस